जब भी आपने देखा होगा, आप मोबाइल स्क्रॉल करो, रील पे लिखा है वॉच टिल एंड, क्या करते हो? पूरी रील एंड तक देखते हो नहीं देखते हो? एग्जाम के अंदर जब आप उस क्वेश्चन को देखोगे तो ये मेरी गारंटी है कि वो आपके चेहरे पे मुस्कान ला देगा। काफी लोग परेशान हो रहे हैं कि सर मैथ्स इतना डिफिकल्ट लग रहा है कि कैसे करें, कुछ चैप्टर्स हमारे समझ के बाहर हैं। तो भाई आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी मैथ को अच्छा करें। और चैनल को सब सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके जो सीनियर्स जो आज 11th में है, जैसे कि आप देख सकते हो, उन लोगों ने बहुत भरपूर फायदा उठाया इस चैनल का। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस चैनल का अच्छे से फायदा उठाओ। तो बने रहिएगा साथ और हर चीज नोट करते जाइएगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर मेरी लाइफ में इतनी चुनौतियां आ रही हैं, इतने चैलेंजेस आ रहे हैं, इतनी सारी दिक्कतें हैं और मैं बहुत थक चुका हूं। लेकिन भाई ऐसा तो है नहीं कि तुम अकबर या बीरबल हो कि जो तुम्हारा राज्य चला जाएगा, ऐसा तो है नहीं ना यार। हम यहां आए हैं राज करने और राज करके रहेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स को कैसे 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 स्ट्रॉन्ग करें, है ना। सबसे बड़ी चीज ये कि यार मैथ्स हमारी वीक हो चुकी है। तो मैं अपने ही एग्जांपल से शुरुआत करता हूं। जब मैं क्लास 10th में था तो मेरे साथ भी ये दिक्कत आती थी। मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता था, है ना। आप लोगों को भी लगता है, कई बच्चों को मैथ्स से डर लगता है। और वो डर क्यों है, उसका रीजन ये है कि जो स्टार्टिंग के चैप्टर थे वो सर हमने पढ़े हुए हैं, 9th में थोड़ा बहुत देखा हुआ था। पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, ये पढ़ा हुआ था तो हमें समझ में आ गया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सर फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर ट्रिग्नोमेट्री, सर उसमें इधर से उधर प्रूफ करना है, LHS = RHS कैसे करें, यहां हमें दिमाग लगाना पड़ रहा है। यहां हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के वैल्यूज नहीं मिल रही है। जब हम छोटी क्लास में थे तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते थे, आंसर आ जाता था। लेकिन अब वो चीज नहीं रही। अब हमारा फॉर्मूला लगाना बिल्कुल ही ऐसा हो गया है कि उससे कुछ हो ही नहीं पा रहा है। हम उस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें, कैसे करें। तो इसके लिए कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, कुछ चीजें जो फॉलो करनी है। वो ये है कि सबसे पहली चीज, फॉर एग्जांपल अगर ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो NCERT के हर एक क्वेश्चन को एटलीस्ट 10 बार करो, 10 बार करो। और जब 10 बार आप उस क्वेश्चन को कर चुके होगे तो आपको उसके अंदर जो छुपा हुआ ट्रिक है, जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो समझ में आएगा कि यार जब क्वेश्चन 10 में दिया है साइन में प्रूफ करना है तो साइन अपॉन कॉस करना पड़ेगा। स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज यूज करनी है तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज से सॉल्यूशन बनेगा। ये करोगे तब समझ आएगा। और एक बार अगर आपने कर लिया तो उसके बाद आप पूछ सकते हैं सीधे रेफरेंस बुक पर। रेफरेंस बुक में क्या करें सर? अब हमारे पास इतना टाइम शायद नहीं हो कि हम RD शर्मा लगा सके, या मेरे पास RD शर्मा नहीं है, या हो सकता है कि सर मेरे पास इतना समय ना बचा हो, मेरे पास इतना मतलब मौका ही ना हो कि मैं RD शर्मा के क्वेश्चन कर पाऊं, और हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाए। तो बहुत सिंपल सी चीज है, आप लोग NCERT एग्जाम्पलर और प्रीवियस के क्वेश्चंस उठाओ, जिसके अंदर जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है उसी चैप्टर को उठाओ और उसके हर एक क्वेश्चन को एटलीस्ट 3 से 4 बार ट्राई करो। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है, मान लीजिए एक बार क्वेश्चन नहीं बनता है, यार गूगल पे जाके आंसर देखो, सॉल्यूशन देखो और उस सॉल्यूशन को खुद से समझने की कोशिश करो। खुद से समझोगे डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलोगे। टीचर से पूछ लिया, टीचर ने सॉल्यूशन लिख दिया, आपके समझ नहीं आएगा। कोशिश करो खुद से करने की। आप जब तक खुद से नहीं करोगे किसी भी क्वेश्चन को, तब तक आपको वो समझ नहीं आएगा। मान लीजिए खुद से भी नहीं आया, टीचर से करवा लिया, लेकिन उसके बाद उसको 10 बार, एटलीस्ट 10 बार आपको उसको अपनी कॉपी के अंदर सॉल्व करना है। बच्चे क्या गलती करते हैं, यार क्वेश्चन देख लिया सर आता है मुझे, अरे नहीं आता है तुम्हें, आपको उसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। जो चैप्टर डिफिकल्ट लगता है उठाओ उसको आज, उसके हर क्वेश्चन को 10 बार करो, फिर आप NCERT के एग्जाम्पलर्स पर आओ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो उस चैप्टर के। डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और एक बार अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया तो आप फिर देखो। अब एक और दुविधा आती है कैलकुलेशन की। हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आधा करते हैं, हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हो गया,
लेकिन उसको एंड तक सॉल्व करो। ऐसा नहीं होता रील देखते हो जब लिखा होता है या शॉर्ट देखते हो फिर लिखता है वॉच टिल एंड, क्या करते हो पूरी रील एंड तक देखते हो नहीं देखते हो? तो कैलकुलेशन में काहे लापरवाही, किस बात की कंजूसी, पेन की इंक खत्म हो जाएगी। अरे एंड तक कैलकुलेट करो उस क्वेश्चन को जब तक आंसर ना आए, तब जाकर लेवल बढ़ेगा आपके कॉन्फिडेंस का। वरना एग्जाम में भी वही होगा, जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो वो क्वेश्चन आधे में अटक जाएगा और आपसे नहीं होगा, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आपने एक बार इतना कर लिया तब देखो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा एकदम ऊपर, एकदम आसमान में। और एक और बात, जब आप कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रखोगे तभी उस चैप्टर में या उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट कब डेवलप होता है, जब कौन सी चीज अच्छी लगती है, जिसमें इंटरेस्ट होगा वो अच्छी लगेगी। अच्छी कब लगेगी, जब इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट कब आएगा, जब आपको उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो इंटरेस्ट कहां से आएगा। क्वेश्चन नहीं बन रहे, अपने आप इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा, अपने आप डिमोटिवेशन होने लग जाएगा, आप उस किताब से उस सब्जेक्ट से दूर भागने लगोगे। तो ये नहीं करना है। हर चीज को सोच समझ के, हर चीज को सॉल्व करके देखेंगे, तब जाके हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा, तब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और एग्जाम के अंदर जब आप उस क्वेश्चन को देखोगे तो ये मेरी गारंटी है कि वो आपके चेहरे पे मुस्कान ला देगा। ठीक है, अब रही ये तो बात इसकी, अब बात करते हैं सर चैलेंज। यार आप लोग डर जाते हो, चैलेंज लेते नहीं हो। यार डरना क्यों है, क्वेश्चन किताब में से निकल के खा थोड़ी जाएगा, उससे चैलेंज लो, लड़ो उससे। एक क्वेश्चन नहीं हुआ, टीचर के पास पहुंच जाते हो कि सर बता दो। अरे क्यों बता दो यार, खुद से लड़ो, गूगल पे सर्च करो, कहीं भी सर्च करो, सॉल्यूशन देखो और उस सॉल्यूशन को खुद से समझने की कोशिश करो। जब तक सॉल्यूशन खुद से नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, तब तक आप बिल्कुल पीछे ही रहोगे। जो परसेंटेज आप चाहते हो ना वो नहीं आएगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अपना परसेंटेज जो आपने डिसाइड किया है उसको 100% कर लो। जब तक आप 100% की नहीं सोचोगे तब तक 95% नहीं आएंगे। आपने सोचा है कि सर मेरी तो 80% आ जाए बहुत है, नहीं नहीं नहीं, 60% पे रह जाओगे, गारंटी बात है। सोचो, ऊंचा सोचो, चांद को छूने की हिम्मत रखोगे या मतलब चाह रखोगे तब जाके तो 8वें 9वें माले पे पहुंचोगे ना। तो इसीलिए चैलेंज अच्छा लो और लड़ाई करो उसके साथ। ठीक है, तो मैथ्स के लिए ये सारी चीजें हैं। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रही है ना तो यार ये जो विजुअलाइजेशन वाले वीडियोस है ना इनसे पढ़ो इंडिया का कोर्स ले लो, जैम कोर्स ले लो, कोई भी कोर्स ले लो, कैप्टन कोर्स ले लो, 9th वाले बच्चे, उससे पढ़ो। ठीक है, और एक और इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि साइंस प्लस मेंटल एबिलिटी ओलंपियाड और मैथ्स प्लस मेंटल एबिलिटी ओलंपियाड जिसका एग्जाम अभी आने वाला है उसकी तैयारी सरल करवा रहा है, जिसके अंदर आप लोगों को मिल रहा है वीडियो लेक्चर्स, ओलंपियाड प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ओलंपियाड प्रैक्टिस टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, लाइव डिस्कशन क्लासेस, मॉडल टेस्ट और डाउट सॉल्विंग। ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिल रही है जो है ई-सर, और वो भी घर बैठे। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ले लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कृपया करके अपने आप को डिमोटिवेट ना होने दें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और लड़ते रहेंगे जब तक जीतेंगे नहीं। बाय बच्चों।